सन 2019 के अंत में जब चीन के वुहान शहर में एक रहस्यमयी बीमारी फैलनी शुरू हुई, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को ठहराने वाली महामारी बन जाएगी। इस बीमारी का नाम था कोरोना वायरस कोविड-19। इस वायरस ने न केवल करोड़ों लोगों की जान ली बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन को भी पूरी तरह बदल दिया। कोरोना वायरस की सच्चाई को समझने के लिए हमें इसके उत्पत्ति, फैलाव, प्रभाव, वैज्ञानिक अध्ययन और सीख, इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। कोरोना वायरस एक प्रकार का संक्रामक वायरस है जो इंसानों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। ये वायरस हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम SARS-CoV-2 है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा गया। कोरोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुकुट, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर इस वायरस की बनावट मुकुट जैसी दिखाई देती है। ये वायरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या बोलने से निकली छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति इन बूंदों के संपर्क में आता है या ऐसी सतह को छूता है जिस पर वायरस मौजूद हो, तो संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से मानी जाती है। दिसंबर 2019 में वुहान के एक सीफूड मार्केट में कई लोग एक जैसे लक्षणों से बीमार पाए गए। शुरुआती जांच में ये बीमारी किसी नए प्रकार के वायरस से जुड़ी पाई गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैला, संभवतः चमगादड़ों या पेंगोलिन नामक जीव से। हालांकि कुछ लोगों ने इसे मानव निर्मित जैविक हथियार बताया, लेकिन अब तक इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। WHO ने जनवरी 2020 में इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला था। कुछ ही महीनों में यह वायरस दुनिया के लगभग हर देश में पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, भीड़भाड़ वाले स्थान और लापरवाही इसके प्रमुख कारण बने। भारत में पहला मामला जनवरी 2020 में केरल में पाया गया था। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। सरकार ने 25 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा लॉकडाउन था। इस दौरान लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार सब बंद हो गए। मजदूर वर्ग बेरोजगारी और भूख से जूझने लगा। अस्पतालों में जगह की कमी हो गई, ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी मांग बढ़ी। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई, जिनमें से कई अपने परिवारों से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। कोरोना ने हमें दिखाया कि इंसान कितनी भी तकनीकी प्रगति कर ले, एक छोटा सा वायरस पूरी मानव सभ्यता को हिला सकता है। जब पूरी दुनिया कोरोना के भय में जी रही थी, तब वैज्ञानिक दिन रात इस वायरस को समझने और इससे बचाव के उपाय खोजने में लगे थे। कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर वैक्सीन टीका विकसित की। भारत में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक वैक्सीन तैयार की गई। टीकाकरण अभियान इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बना। अरबों लोगों को मुफ्त टीका दिया गया, जिससे संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई। यह विज्ञान और मानव सहयोग की एक अद्भुत मिसाल थी। वैक्सीन के साथ साथ डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। वे सच्चे कोरोना योद्धा कहलाए। कोरोना के समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि यह बीमारी केवल बूढ़ों को होती है, कोई कहता कि गर्मी में वायरस मर जाएगा, तो कोई कहता कि टीका खतरनाक है। कुछ लोगों ने तो इसे धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़ दिया। लेकिन इन सब में सच्चाई ये थी कि कोरोना एक वास्तविक, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बीमारी थी और इसका एकमात्र उपाय सावधानी, स्वच्छता और वैक्सीन था। कोरोना वायरस ने न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रभावित किया। लंबे समय तक घरों में बंद रहने से लोगों में तनाव, अकेलापन और अवसाद बढ़ गया। बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन माध्यम में सीमित हो गई, जिससे सामाजिक विकास पर असर पड़ा। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिससे मानसिक पीड़ा बढ़ी। दूसरी ओर इस कठिन समय में इंसानियत के भी कई उदाहरण देखने को मिले। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, राशन बांटने लगे और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन या दवाइयां पहुंचाने लगे। दिलचस्प बात यह रही कि जब इंसान घरों में बंद था, तब प्रकृति ने राहत की सांस ली। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण घटा, नदियां साफ हुई और आसमान नीला दिखने लगा। यह दिखाता है कि प्रकृति स्वयं को ठीक कर सकती है, यदि हम उसे थोड़ा समय और सम्मान दें। कोरोना महामारी ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे धन कितना भी हो, स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। स्वच्छता और सावधानी जरूरी है। हाथ धोना, मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना छोटी लेकिन जीवन रक्षक आदतें हैं। विज्ञान और चिकित्सा पर विश्वास रखें। अफवाहों की बजाय वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। मानवता सर्वोपरि है। कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना हमारी असली पहचान है। प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमें जवाब देती है। 2025 तक दुनिया ने काफी हद तक कोरोना को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स सामने आते रहते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। सरकारें अब स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत बना रही हैं ताकि भविष्य में किसी भी महामारी का सामना बेहतर ढंग से किया जा सके। कोरोना वायरस की सच्चाई यह है कि यह एक वास्तविक, वैज्ञानिक और खतरनाक बीमारी थी, जिसने मानव जीवन की नाजुकता को उजागर कर दिया। इसने हमें सिखाया कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति और विज्ञान के नियमों से ऊपर नहीं जा सकता। इस महामारी ने हमारी जीवन शैली, सोच और व्यवहार को बदल दिया। आज भी जब हम मास्क देखते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग शब्द सुनते हैं, तो वह समय याद आता है जब पूरी दुनिया एक छोटे से वायरस के सामने झुक गई थी।
लेकिन साथ ही ये सच्चाई भी है कि इंसान ने हार नहीं मानी। विज्ञान, सहयोग और मानवता की शक्ति से हमने इस संकट का सामना किया। कोरोना वायरस ने हमें डराया जरूर, परंतु साथ ही यह भी सिखाया कि एकजुट होकर, सच को स्वीकार कर और विज्ञान पर भरोसा रखकर हम किसी भी संकट से जीत सकते हैं।